नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम का ज़माना है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, लेकिन समंदरों में रास्ता बनाने वाले भी बच्चे आज मौजूद हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं जो 99.33% मार्क्स लेके आते हैं, जेई में लेके आते हैं। और जेई मेंस में एक लड़का आया है, अभी मैं पर्दे में रखा हुआ हूँ, बताऊँगा। लेकिन सवाल ये कि ये बच्चा लाता कैसे है, इसकी परवरिश किसने की है, इसको संस्कार किसने दिए हैं, इसको मेहनत करने की, शर्म करने की प्रेरणा किसने दी है, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरीके के बच्चे 99.33% मार्क्स लेकर के हिंदुस्तान के नक्शे पे अपना चेहरा गाड़ देते हैं। तो मैं एक ऐसे ही परिवार में आया हूँ। एक बच्चा है अर्चित शंकर जो जेसस मेरी से 12th का क्लास पास करता है और जेई मेंस में 99.33% मार्क्स लेकर के परचम लहराता है। मैं उसी बच्चे का जब मेरे पास खबर आई तो मेरा दिल रहा नहीं गया और मैं चला आया ये देखने के लिए कि ये कौन बच्चा है। आप सही सुन रहे हैं, 99.33%। और पॉसिबल है, जब अर्चित ला सकता है तो आपके बच्चे क्यों नहीं लाते। और इसके शर्म का, इसकी टाइमिंग का, इसके टाइम मैनेजमेंट का, इन सब पर हम बात करेंगे। अर्चित, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशीर्वाद भी है मेरा। और उन सारे बच्चों को जो पढ़ते हैं उनको आशीर्वाद है कि वो इधर उधर ना भटके, अपने कैरियर पर फोकस करें। कैसे ले आए बाबू 99.33%? जो भी टीचर पढ़ाते थे क्लास में उसको जोर से बोलिए आप। क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ाते थे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, तो इसलिए बोल्डली फेस कीजिए। तो क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने का हम ट्राई किए जी। बस इतना ही? हाँ। कितना घंटा देते थे आप? 5 से 6 होगा शायद। हाँ, 5 से 6 घंटे काउंट नहीं करते थे, पढ़ते थे, सब्जेक्ट पर फोकस करते थे। हाँ। एक चीज़ बताइए कि माँ और बाप, उसका बहुत बड़ा उसकी बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों को सींचने में, संवारने में। तो इस कामयाबी में उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? कैसे परवरिश की, कैसे आपको मोटिवेट किया कि बेटा पढ़? तो मम्मी पापा को कोई ज़रूरत नहीं पड़ा मोटिवेट करने का, मेरा खुद इंटरेस्ट था। अच्छा, तो सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, तो उसी को ये परस्यू किए, मेरा इसमें इंटरेस्ट था इसलिए। और किसी भी चीज़ का कमी महसूस नहीं, हमको मम्मी पापा सपोर्टिव थे इस चीज़ में। तो है ना, यही है ना असल बात, मम्मी पापा सपोर्टिव थे। हाँ, तो विज़न क्या है? विजन है अभी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है। आईटी फील्ड में जाना है? नहीं, कंप्यूटर साइंस वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आता है कंप्यूटर साइंस भी। चाहे मतलब इंजीनियर बनिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, फील्ड वही है। तो कहाँ एडमिशन होने वाला है आपका? अभी तो फिलहाल एक एग्ज़ाम बाकी है, जेईई एडवांस। तो वो उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है कहाँ पे एडमिशन होता है। अच्छा, साइंटिस्ट बनने का कुछ इरादा है कि नहीं? नहीं, वैसा तो अभी नहीं सोचा। चलिए, अर्चित अभी शर्मीला टाइप का लग रहा है, खुल के बात नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा बोल बचन पे विश्वास नहीं रखते, काम पे विश्वास रखते हैं। और बिहार में एक ये कमी भी है, हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो दाएं बाएं नहीं देखते हैं, कम बोलते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। इसलिए लोग कहते भी हैं कि बिहारी बच्चों में प्रेजेंटेशन की कमी होती है। तो जो बच्चे गंभीर होते हैं वो कम बात करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। चलिए उनके माता पिता से भी बात करते हैं। चलिए, पिताजी बैठे हैं मेरे बाईं तरफ, दाएं तरफ माताजी हैं उधर, इन लोगों से भी बात करते हैं। कैसा, मतलब एक कॉमन सा सवाल हो गया है कि बेटा बड़ा अच्छा नंबर से पास किया, कैसा फील हो रहा है? मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा आपने बेटा को सींचा कैसे है? उसको गाइडलाइन देते रहे, किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या रूटीन होना चाहिए। और मोटिवेट का एक कारण ये रहा कि कुछ जो सफल स्टूडेंट रहे जिस फील्ड में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो,
तो उन लोगों का जो है वो दिखाते थे, देखो बेटा ये इस तरह से, ये इस तरह से बना, ये इस फैमिली का है, इस फैमिली का है। तो जब वो लोग कर सकता है इतना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे बड़ी बात है, इससे ज़्यादा जो है वो अपने पढ़ाई में कंसर्स रहता था। पढ़ाई में बहुत चीज़ जो है वो फंक्शन वगैरह जितना भी है उस चीज़ को एवॉइड करता था, अपने केवल पढ़ाई में ही फोकस किया उन्होंने। ऐसे ही बच्चे कामयाब भी होते हैं जो बाहर की दुनिया से कट के उसको- सिर्फ अपनी कैरियर पे फोकस करते हैं। जी, उसको इससे से कोई मतलब नहीं है कौन सा बर्थडे हो रहा है, कौन सा फंक्शन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रायोरिटी देता था अपनी पढ़ाई को, इस कारण जो कहीं जाता भी नहीं था। और बहुत वो और उसकी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई, बस उसकी पढ़ाई जो है वही उसका जुनून है, जुनून नशा था। है। और नशा में अपना जो है कितने पढ़ाई- बच्चे हैं आपको सर? 2 बच्चे, एक बेटी है जो कि इंजीनियरिंग कलिंगा से पास आउट होकर के अभी डेल कंपनी में, दिल में है। बेंगलोर में पोस्टिंग की है। और वो बेटी जो है वो मोटिवेट करती रहती है और समझाती अपने है भाई को? भाई को, जी। चाहे वो बेंगलोर बड़ी से- है इससे? हाँ, बड़ी है, अभी साल भर हुआ है इसका ज्वाइनिंग हुआ है। तो वो आती है तो इसको गाइड करती है। गाइड करती रहती है। आप करते क्या हैं? हम ओरिएंटल इंश्योरेंस में एम्प्लॉय थे। अच्छा, थे? थे अभी क्या है? अभी रिटायर कर गए रिटायर कर 23 सितंबर को। रिटायर कर गए। जी, वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी में सैलरी तो बहुत कम होती नहीं है। नहीं कोई खास नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, खाना पीना चल जाता है। खाना पीना चल जाता है और खाते पीते घराने का ये बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, हाँ, ये इसने इतना नंबर लाया। और जैसा कि मैं अभी बात कराई इस बच्चे से आपकी, तो सवाल यही होता है कि बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो कोई रुकावटें नहीं आती, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। तो अभी आगे सफ़र और लंबा है लंबा है अभी, और खर्चीला भी है। खर्चीला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत, जी, खर्चीला होना है, लेकिन अगर बच्चे अगर वो उसमें अगर ये आ गया कि हमको वो गोल को अचीव करना है। अचीव करना है, हम्म। तो हर बच्चा पर माँ बाप भी जी जान लगा देते। माँ बाप जी जान यही कर सकते हैं कि उसको फैसिलिटी बुक्स का दे सकते हैं, हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट। फाइनेंस सपोर्ट सकते जी, हैं। जी। लेकिन बच्चे जो है जब एक सर्टेन एज के बाद वो खुद अपने रास्ता चुनने लगता है, चलिए। उसको कुछ ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप पिताजी हैं, जी, आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम हुआ अंजनी कुमार सिन्हा। अच्छा, किस मोहल्ला में रहते थे? हम हनुमानगंज मिसर टोला। मिशर टोला में रहते जी। हैं। चलिए, अब हम माता जी जानता हूँ, मैंने भी बच्चे पाले हैं और मैं जानता हूँ कि माँ का क्या योगदान है आपकी ज़िंदगी में। माँ वो किरदार है जो आपको बनाती है, आपको सींचती है। जिस दिन से आपका वजूद इस दुनिया में आने के पहले से ही माँ अपने बच्चों को सींचती रहती है और आखिरी दम तक सींचती है। आइए, बड़ी गर्व की बात है कि ऐसी माँ मेरे बगल में बैठी है, उस माँ से बात करते हैं। जी नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं तो कहूँगा कि आप बहुत ही खुशनसीब माँ हैं कि अंकित जैसा बेटा मिला। और अर्चित। अंकित बहुत खुशनसीब है, अर्चित, उसको अर्चित। अर्चित जैसा बेटा मिला। और अर्चित बहुत खुशनसीब है कि उसको आपके जैसी माँ मिली। मैं तो क्या खुशनसीब कहेंगी? बहुत हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ठीक हैं। ठीक नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आज के दौर में ऐसे बच्चों को ठीक नहीं कहा जाता, मतलब जैसा- ये बहुत अच्छे हैं। जैसा चाहे वैसा। मेरी बड़ी बेटी रिजल्ट भी- मिला। मेरी रिजल्ट वो भी पढ़ने में वैसे ही बहुत अच्छी रही जी जी शुरू से, जी जी। और उसी के पीछे ये भी। अंकित कभी बदमाशी वगैरह करता अर्चित, था? अर्चित। सॉरी, अर्चित। अर्चित कभी बदमाशी नहीं, वगैरह करता शैतानी था? तो बचपन में बहुत ज्यादा करता था, है ना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन फिर 7th 8th के बाद फिर शांत पढ़ाई हो की गया। तरफ, पढ़ाई में पहले भी बहुत अच्छा था, रिजल्ट बहुत अच्छा होता था, लेकिन 7th 8th के बाद थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा है ये लगाव है इसका। हाँ। मतलब ये होता है ना, मम्मी को चिढ़ाना उड़ाना हाँ। उस तरह से, और किसी के साथ बहुत ज्यादा नहीं। मम्मी दीदी के साथ इसका थोड़ा सा ज्यादा रहता, तो अभी भी अब थप्पड़ लगा देते हैं। जी 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 जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जेसिस मेरी के जो प्रिंसिपल हैं, वो उनका वहाँ के स्कूल टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। और सच पूछे तो वहीं से मुझे खबर आई थी। अच्छा, वो उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा कॉपरेशन रहा है, जी। बहुत ज़्यादा मेरे बहुत। बच्चों के प्रति। और यूनिफॉर्मली सब पर ध्यान रखती हैं वो। और जितने भी स्कूल हैं, हमको तो लगता है जैसे मेरी
बहुत अच्छा स्कूल है। बढ़िया स्कूल जी मैं जानता हूँ, मेरे बच्चे भी वहीं से पढ़े हैं। हाँ, तो वहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जी जी जी। किसी स्कूल के लिए भी प्राउड की बात होती है। तो ये हमने बात किया अर्चित के माता पिता से, अर्चित से। अर्चित अभी भी गंभीर है, सीरियस है, और ये जो स्पिरिट है इसका बना रहे। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआ, ये और आगे बढ़े, तरक्की करे और अपने देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।